अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है एक बहुत प्यारा सा पर्ल बैग और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया, उसमें पानी डाल के इसको हम लोग मोतियों के पहले धो लेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट वगैरह में पड़े रहते हैं तो फिर इसके साथ डस्ट वगैरह लगी हुई होती है, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो इसके अंदर फिर शैम्पू हम लोग डाल के या कोई भी लिक्विड है, ठीक है, तो वो ऐड करके हम लोग इसको अच्छे से धो लेंगे। फिर हम लोग इसको खुश्क कर लेंगे किसी कपड़े की या टॉवल की मदद से। इसको अच्छे से ड्राई करने के बाद हम लोग अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब मैंने जो मोती लिए थे वो बड़े साइज़ के थे और कांच के भी थे, ठीक है। तो कांच का मोती जो होता है ना वो थोड़ा हैवी होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है। तो मेरे फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतना पता नहीं था कि ये ज़्यादा हैवी हो जाएगा या कैसे। तो आप लोगों ने अगर मोती लेने हैं ना तो आपको कांच के नहीं लेना, दूसरा ये जो मटेरियल होता है ना उसके वो जो छोटे छोटे पर्स आते हैं वो इस्तेमाल करिएगा। तो लेकिन ये बन के बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसी हिसाब से जब आप मार्केट से लेंगे तो अपने मोती के हिसाब से आपको वो साथ ना दे देंगे, डोर भी दे देंगे, वो डोर की तरह ही होती है। तो इसको मोतियों को एक बर्तन में रख के हम लोग सारे खोल लेंगे। अगर आप लोगों में से भी कोई पर्ल बैग बनवाना चाहता है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना इंस्टा और टिकटॉक आईडी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग मुझसे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कस्टमाइज़ बैग है वो मुझे आप लोग उसकी पिक्चर सेंड करें और मैं आप लोगों को सारा उसके बारे में बता दूंगी, उसकी प्राइस सब कुछ। आप लोग मेरे इंस्टा पे या टिकटॉक पे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 4 पर्ल्स लिए थे। स्टार्टिंग में हम लोगों ने 4 मोती लेने हैं, ठीक है, और जो लास्ट चौथा होगा ना उसमें से हम लोगों ने क्रॉस कर देना है इसको। ये प्रोसीजर बहुत लेंथी था इसलिए मैंने अंदर से कुछ चीज़ें स्किप भी कर दी हैं। इंशाल्लाह अगर मैंने नेक्स्ट टाइम कोई बैग बनाया तो मैं उसमें वो चीज़ें ऐड करके तो आप लोगों को नेक्स्ट जो है ना हाफ का ट्यूटोरियल लास्ट में दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को एक और चीज़ समझा दूँ, मैं ये पर्स ले जितने मोती थे ना ये मैं लेके आई थी क्लच बनाने के लिए, ठीक है। और क्लच जो था ना तो उसके होल थे वो छोटे छोटे थे, मतलब उसमें जो डिस्टेंस था वो बहुत कम था। तो उसमें बड़े मोती मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया था लेकिन वो बिल्कुल ना टेढ़े मटेढ़े हो रहे थे। तो आप लोगों ने अगर क्लच बनाना है, एक तो आप लोगों को देखना है कि होल कितने डिस्टेंस पे हुए हुए, उस हिसाब से अगर थोड़ा वक्त है तो आप लोगों ने छोटे मोती लेने हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा उसमें फास्ट लेना है तो फिर आप लोगों ने बेशक बड़े मोती ले लेने हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है भाई, मोतियों की वजह से ना पूरी उसकी शेप ख़राब हो जाती है। पहले बनाना मैंने इसको क्लच वाला बैग था लेकिन फिर वो मोती बड़े थे तो इस वजह से फिर मैंने इसको सिंपल बैग बनाया है। अब हम अगर एक राइट एक लेफ़्ट साइड पे डाला एक एक मोती, और एक मोती जो है वो हमने क्रॉस कर देना है दोनों में से। तो ये 3-3 मोती इस तरह से डाल के तो फिर जो है ना आप लोगों ने इसी प्रोसीजर को बार बार रिपीट करना है। अब जब हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है, अगली लाइन जब स्टार्ट करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें प्रोसीजर चेंज हो जाता है। मैं अगेन आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर कोई भी आप लोगों में से कस्टमाइज़ बैग बनवाना चाहते हैं मुझसे इस तरह से मोतियों के,
तो आप लोग मुझसे मेरे इंस्टा या टिकटॉक पे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोग मुझे अपनी मर्ज़ी से जो भी आप लोग बनवाना चाहते हैं आप लोग पिक्चर सेंड करें, मैं उसका आप लोग सारा डिटेल वगैरह मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, प्राइस के समेत, ठीक है। और टाइम बता दूँगी कितना टाइम लगेगा। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मैक्सिमम जो है ना महीने का टाइम होता है, ठीक है, ताकि उसमें कम टाइम लग जाए लेकिन महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। इतना मैं आपको बता दूँ। और आप लोगों ने ज़रूर जो है ना, अगर आपको ये बैग अच्छा लगे तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। और जो भी आपके जानने वाले हैं, अक्सर लोगों को ऐसी चीज़ों का शौक़ होता है, ठीक है, जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग के भी कोई जानने वाला ऐसे बंदे हैं तो आप लोगों ने उनको ज़रूर इस बारे में बताना है। ये हकीकत में काफ़ी मेहनत वाला प्रोसीजर होता है। इस बैग को बनाने में तकरीबन मुझे काफ़ी हफ्ता एक लग गया था। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाती रही थी। पहले जैसे मैंने बताया कि मैंने क्लच बनाना था और उस पर मैंने 2 से 3 बार ट्राई की थी। वो ट्राई मैं ऐसे करती थी, 2 से 3 लाइनें बनाती थी और फिर मैं जब देखती थी वो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कर्व आ रहा होता था तो वो टेढ़ा मटेढ़ा हो जाता था। तो फिर मैं उसको ना फिर बैठ के काट देती थी, वो ठीक है वो नहीं बनेगा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं ये ऐसो क्लच में तो नहीं बनेगा। फिर मैंने देखा, मैंने कहा इसको मैंने किसी और डिज़ाइन में करना है। अब मोती मैं ले आई थी, मैंने कहा मैं मोती लेके आई तो इसको ज़ाया तो नहीं करना ना, बनाना तो बनाना ही है। लेकिन फिर बस मैं मोती, मुझसे एक गलती हुई थी कि मैं मोती कांच के ले आई थी और वो थोड़े से हैवी थे, ठीक है। तो जब मोती हैवी थे तो वो तभी बैग में ना, जब मैंने ये दूसरा बैग बनाया था ये भी थोड़ा सा ऐसे बहुत लूज़ सा थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन ये बन के बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब जब इसमें चीज़ें रखी जाएंगी तो सारा कुछ तो वो ज़्यादा उठ के आएगा। और इसका ज़्यादातर जो हिस्सा था वो मैंने आज ही कंप्लीट किया था। मतलब बाकी बैग मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी दिनों में कंप्लीट किया। आज मुझे था कि मुझे बस इसको कंप्लीट करना है। और कल भी मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई थी तो मैंने कहा आज मैंने कोई वीडियो भी लगानी है। तो फिर मैंने आज इसका जो ऊपर हैंडल बनाना था वो मैंने आज कंप्लीट किया। मैग्नेट वगैरह लगाया और जो अंदर कपड़ा था वो भी सारा सिलाई वगैरह ख़ुद करके और वो भी सारा आज लगाया। तो ज़्यादा काम वैसे मैंने आज ही किया है। यहाँ से हम लोग अब ऊपर स्ट्रेट ऊपर अपर बॉडी इसकी स्टार्ट हो गई थी यहाँ से, इस स्टेप से। मतलब अगर आपको बेसिक आ जाए ना कि आपको कहाँ पे कितने मोती डालने हैं, मतलब स्टार्टिंग में अगर आपको 3 मोती डालने हैं तो आगे 2 मोती डालने हैं, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक आपको समझ आ जाए तो आप लोग ईज़िली इसको बना सकते हैं। और आगे जितनी भी चीज़ें इसमें बनती हैं उसके ऊपर से जो बंद करने वाला होता है, ठीक है, जिसके साथ मैग्नेट लगा हुआ था वो वाला भी आप लोगों ने बनाना। तो वो स्टेप ही फॉलो होगा, बस आप लोगों ने थोड़ी सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अब यहाँ पे जब लास्ट स्टेप होते हैं ना तो जो नीचे मोती होता है उसमें से भी हमें गुजारना होता है। और जो ऊपर सामने लास्ट मोती होता है ना, ये जहाँ से हमने स्टार्टिंग की भी होती है उस मोती से भी गुजारना होता है। और लास्ट में हम लोगों ने 1 मोती डालना है। वैसे हम वो 2 मोती डाल रहे थे लेकिन जब हम लोगों ने बंद करना है इसको तो फिर हम लोगों ने 1 मोती डालना है।
अब फिर हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वो 3 मोती डालेंगे और तीसरे मोती में से हम लोग क्रॉस कर देंगे इसको, मतलब राइट और लेफ़्ट वाली जो दोनों डोरी हैं ना उनको आपस में क्रॉस कर देते हैं। और फिर जब अगला हम लोग अब बनाएंगे तो हम लोग पहले नीचे जो मोती है उसमें से एक बार गुजारेंगे, फिर हम लोग जो लेफ़्ट साइड पे आ रही है ना डोर उसमें से हम लोग 2 मोती गुजारेंगे और दूसरे मोती में से क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसी प्रोसीजर को रिपीट करते करते तो हम लोगों ने ये सारा बना लिया था। इसको मैं यही आपको बता रही थी कि ये थोड़े मोती भारी थे, इस वजह से इसके अंदर ना थोड़ा ऐसे आ रहा था, टेढ़ा मटेढ़ा हो रहा था। अब इसके जो साइड पे आ रही थी ना तो वहाँ पे 5 मोती थे आ रहे थे, तो मैंने एक एक को स्किप किया और 3 मोतियों में से मैंने इसको गुजार लिया है डोर को। अब हम लोगों ने एक मोती लेना है और इन एक मोती को आपस में क्रॉस कर देना है लेफ़्ट और राइट वाली डोर से। ये अब हैंडल के लिए बन रही है। ठीक है, जो हम लोगों ने हैंडल बनाना है ना उसके लिए हम लोगों ने इस तरह से 4 मोतियों की शेप देनी है। अब ये जो जिस मोती से हमने स्टार्टिंग में गुजारा था ना उसके बिल्कुल नीचे जो मोती आ रहा है अब उसमें से हम लोग गुजारेंगे और दूसरी साइड में से भी ऐसे ही करेंगे। और फिर हम लोग एक और मोती डालेंगे और इसको भी आपस में क्रॉस कर देंगे। इस प्रोसीजर को हम लोगों ने 3 दफ़ा रिपीट करना है। पहले हम लोगों ने ऊपर वाले जो 3 मोती हैं उसमें से गुजार के और फिर जो है ना एक मोती डालना है। फिर हम लोगों ने नीचे एक एक मोती में लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में, राइट वाला राइट में डाल के फिर एक मोती डालना है और फिर हम लोगों ने लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में डालना है, राइट वाला राइट में और फिर एक मोती डालना है। फिर यहाँ पे हम वो डोर को बंद कर देंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में स्टार्टिंग से नहीं दिखाऊंगी, आगे से हैंडल वगैरह बनाना और कपड़ा वगैरह लगाना वो दिखाऊंगी ना जब, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डोर को आप लोग बंद कैसे करो। अब ऊपर से ये जो हम लोगों ने बंद करने के लिए बनाना था ना इसमें टोटल 16 मोती आ रहे थे ऊपर। ठीक है, एक साइड पे तो मैंने 3-3 मोती लेफ़्ट और राइट साइड पे स्किप किया तो सेंटर में 10 मोती आ रहे थे। ठीक है, तो उन 10 पे मैं बनाऊंगी इसको बंद करने के लिए जो है। तो मैंने राइट साइड पे 3 मोती स्किप कर दिए थे और एक मोती में से गुजारी है इसको डोर को और 3 मोती इसके अंदर डाल के तीसरे में से क्रॉस कर दी, यानी कि वही जो सेम तरीका है ना उसी को रिपीट करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पार्ट स्किप कर दिया था लास्ट से हैंडल वगैरह का और ऊपर से जो बंद करने वाला बनाया उसका भी। ठीक है, और मैग्नेट लगाना भी नहीं बताया, बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप की हैं। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे कोई ऑर्डर मिला तो मैं बैग बनाऊंगी तो फिर मैं उसमें सारा आपको क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो बैग था वो बिल्कुल बन के कंप्लीट हो गया था और इसकी फ़ाइनल लुक बहुत मज़े की लग रही थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।